नमस्कार, अकाउंट जीएसटी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक है प्लाईवुड इंडस्ट्रीज़ अपने स्टॉक को कैसे मैनेज करती है। आप अगर प्लाईवुड इंडस्ट्री में हैं, आप प्लाईवुड इंडस्ट्री में आप प्लाईवुड सेल परचेस कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए अकाउंट जीएसटी में और कैसे स्टॉक को मैनेज करना चाहिए, ये मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा। प्लाईवुड इंडस्ट्री जो स्टॉक मैनेज करती है वो करती है स्क्वायर फीट और पीस दोनों में। मेरा मतलब कहने का ये है कि अगर आप प्लाईवुड खरीद या बेच रहे हैं तो आपको स्क्वायर फीट में रेट कस्टमर को देना रहता है। आप अपना प्राइस जो कस्टमर को देंगे स्क्वायर फीट में देंगे। साथ में कस्टमर से ये भी आप पूछते हैं कि आपको कितने पीसेस देना है। सपोज़ मुझे 18 mm की 8x4 की प्लाईवुड चाहिए, तो आपको ऑर्डर कैसे आता है कि 18 mm 8x4 की प्लाईवुड चाहिए, मुझे 10 पीस चाहिए, 10 पीसेस चाहिए, आप क्या रेट लगाओगे। तो कस्टमर आपका जब ये डिमांड आता है तो आप क्या करते हैं, आप उसको बोलते हैं सर मैं आपको 170 रुपये स्क्वायर फीट लगाऊंगा। तो यहाँ जो डिमांड आ रही है पीस में आ रही है, बट आप रेट कैसे दे रहे हैं, स्क्वायर फीट में। और आपको जो इन्वॉइस है, बिल है, वो भी स्क्वायर फीट से ही बनाना रहेगा, लेकिन सप्लाई पीसेस में हो रही है। तो ये जो स्क्वायर फीट से प्राइस बता रहे हैं, बिल भी हम स्क्वायर फीट में बना रहे हैं सर, बट हमारा जो सप्लाई है, हमारा गोडाउन पे जो स्टॉक है, इवन वो सब हमारा पीसेस में चल रहा है। तो हमें ये भी देखना रहता है कि हमारे से कितने पीसेस अब बचे हैं गोडाउन में, लेकिन हम कैसे मैनेज करेंगे प्राइस परचेज में, सेल में, स्क्वायर फीट से। तो ये मैं अकाउंट जिसमें बहुत आसान तरीके से ये मैनेज हो जाता है कि हम प्राइस हमारा परचेज सेल स्क्वायर फीट से चलेगा और हमारा स्टॉक जो है पीस में मेंटेन होगा। वो मैं आपको इस वीडियो में आज आप बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग जो जाएंगे वो स्टेप टू स्टेप कॉन्फ़िगरेशंस करना है। सबसे पहले हम लोग अगर प्लाईवुड को समझ ले तो हम लोग टूल्स में जाएंगे, कंपनी सेटिंग, प्रोफाइल। यहाँ पे हमें क्वांटिटी कैलकुलेटर चालू करना है। ये क्वांटिटी कैलकुलेटर ये मैंने ऑन कर रखा है, ये मैंने इनेबल किया और इसको रीनेम कर दिया लैंड। सेम वे मैंने दूसरा जो वेरिएबल है वो चालू किया, इनेबल किया और उसको रीनेम कर दिया वीट। एंड लास्ट जो है मेरा, मैंने उसको भी इनेबल किया और उसको मैंने रीनेम कर दिया पीस। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है कि आपको प्रोफाइल सेटिंग में जाके क्वांटिटी कैलकुलेटर को इनेबल करना है और उसके नाम लैंड, वीट, पीस, इसी सीक्वेंस में आपको डालना है। ठीक है, लैंड, वीट एंड पीस, ये 3 सीक्वेंस आपने जब सेट कर दी है, चौथा वाला है डेप्थ, ये आपको छोड़ देना है, इसको यूज़ नहीं करना है। इसके बाद इसी कंपनी सेटिंग्स में आपको मिलेगा एक ऑप्शन पैरेलल यूनिट। मैं कंट्रोल F करके सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे, पैरेलल यूनिट। ये पैरेलल यूनिट, तो ये पैरेलल यूनिट ये प्रोडक्ट एंड स्टॉक सेटिंग्स में है। पैरेलल यूनिट को मुझे इनेबल करना है, ये ऑलरेडी इनेबल्ड है। अगर आपकी कंपनी सेटिंग्स में ये डिसेबल्ड है तो आपको इनेबल करना रहेगा। ये 2 सेटिंग्स करने के बाद क्वांटिटी कैलकुलेटर और पैरेलल यूनिट, ये 2 सेटिंग्स करने के बाद आपको F10 दबा के या अपडेट करके बाहर आना है। ये पहली सेटिंग। अब इसके बाद हम लोग प्रोडक्ट मास्टर में जाएंगे, मास्टर्स फेवरेट प्रोडक्ट। हम प्रोडक्ट बना लेते हैं। मैं यहाँ ब्रांड मैंने पहले से बना रखा है ग्रीन, कैटेगरी ले लेता हूँ प्लाईवुड। अगर आपके यहाँ ब्रांड और कैटेगरी नहीं है तो आप यहाँ क्रिएट न्यू में जाके क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ 18 mm, क्योंकि 18 mm मेरा वीट है, मेरा प्रोडक्ट का वीट है। तो 18 mm होता है, 12 mm होता है, 8 mm होता है, 6 mm होता है, ऐसे प्लाईवुड इंडस्ट्रीज काम करती है। तो जो वीट है मुझे 18 mm यहाँ पे डिफाइन करना है।
अब मैं एक प्रोडक्ट का नाम ले लेता हूँ, जैसे क्लब 700। ये ग्रीन का एक प्रोडक्ट है, क्लब 700 18 mm, 18% टेक्स्ट, HSN 4412। इसके बाद सप्लाई टाइप मेरा यूनिट क्या रहेगा यहाँ पे, स्क्वायर फीट, क्योंकि मुझे माल स्क्वायर फीट से बेचना है और ख़रीदना भी है। नाउ जो मेरा सप्लाई टाइप है वो सर्विस गुड्स लेके यूनिट स्क्वायर फीट लेना है याद से। इसके बाद यहाँ आता है लैंड। ये देखिए ये लैंड, ये आपको अगर ये इनेबल नहीं हो तो आपको यहाँ अगर ये वैल्यू नो हो तो आपको यस करना है। तो ये तीनों क्वांटिटी जो हमने कंपनी सेटिंग में डाली थी, लैंड, वीट एंड पीसेस। अब लैंड कितनी रहती है, 8, वीट हमारी जो रहेगी 4, क्योंकि 8x4 की प्लाईवुड है। और पीसेस में हमें वैल्यू नहीं डालना है, ठीक है। पीसेस में यहाँ 1 ली लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है, या वैल्यू को ब्लैंक छोड़ना है। ऊपर लैंड और वीट में डाल के पीस को ब्लैंक छोड़ के इसको नीचे यहाँ पैरेलल यूनिट करके ऑप्शन होता है, ये पैरेलल यूनिट। ये पैरेलल यूनिट को आपको इनेबल करना है, इनेबल सेकंड वाला ऑप्शन। एंड कनेक्ट विथ, किससे कनेक्ट करना है, पीस से। देखिए मैं फिर से बताता हूँ, आपको पैरेलल यूनिट को इनेबल करना है, इनेबल एंड कनेक्ट विथ पीस, पीस से कनेक्ट करना है, क्योंकि हमें स्टॉक पीस से चाहिए। जो हमने ये पीस ऊपर बनाया है ये यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है पैरेलल यूनिट में। पैरेलल यूनिट का मतलब ये होता है ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसका हमें स्टॉक 2 यूनिट में मेंटेन करना है, लेकिन बिल हमारा एक ही यूनिट से होगा। प्लाईवुड इंडस्ट्री में भी यही लॉजिक अप्लाई हो रहा है कि हमारा स्टॉक स्क्वायर फीट से भी मैनेज होगा, पीस में भी मैनेज होगा, बट हम जो सेल कर रहे हैं, स्टॉक की वैल्यू निकाल रहे हैं, बुक्स में परचेस कर रहे हैं, वो कैसे हो रहा है, स्क्वायर फीट में। तो स्क्वायर फीट से हमारा स्टॉक मैनेज हो रहा है, हमारा वैल्यू भी मैनेज हो रहा है, बट टेक्निकली हम लोग गोडाउन पे जाके ये नहीं चेक कर सकते हमारा कितना स्क्वायर फीट माल रखा है। क्या हमारा प्लाईवुड इंडस्ट्री में हम गोडाउन पे जाके चेक कर सकते हैं कितने स्क्वायर फीट माल रखा है, नहीं। तो कैसे चेक कर सकते हैं, काउंटिंग। सर हम काउंट कर सकते हैं, तो हमें काउंट करना है। काउंट करने के लिए हमें स्टॉक पीस में भी चाहिए या नंबर्स में भी चाहिए। तो इसी तरह से ये प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर आपको याद रखना है कि पैरेलल यूनिट इनेबल करना है, पीस में स्टॉक लेना है, वो पैरेलल यूनिट यूक्यूसी, ये भी एक ऑप्शन है, ये भी डिफाइन करना है कि आपको पैरेलल यूनिट किस यूक्यूसी में काउंट कॉल करना है। तो हमें भी यहाँ पे भी पीस लेना है ओनली, ये मैंने पीस ले लिया कि हमें काउंटिंग पीस में चाहिए या नंबर्स में चाहिए, जो भी आपको सेट करना है। मैं यहाँ पीस ले रहा हूँ, पीस करना है। तो ये जो पीस है ये कनेक्ट विद पीस में कनेक्ट हुआ और यहाँ पे पीस ले लिया। ये 2 सेटिंग याद रखना है और मैंने अपना स्टॉक को क्रिएट करना है। 18 mm क्लब 700 क्रिएट, सिंपल। मैंने प्रोडक्ट मास्टर क्रिएट कर लिया। ये करने के बाद हमें जाना है परचेस पे, हमें पहले माल परचेस करना चाहिए, ठीक है। यहाँ मैं एक सप्लायर चूज कर लेता हूँ, मेरा इंटरनेशनल ट्रेडिंग सप्लायर। लोकेशन में ले लेता हूँ, मेरा गोडाउन 1 पे मैंने माल खरीद रहा हूँ, और यहाँ पे मैं ग्रीन क्लब, ये जो प्रोडक्ट है मेरा ग्रीन क्लब, जो स्टॉक क्या है 0 है, ये मैंने एंटर किया। 8x4 बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ आएगा, बाय डिफ़ॉल्ट। अब पीस में आपको लिखना है, सपोज मैं 100 पीस बाई कर रहा हूँ तो आपको 100 लिखना है। आप जैसे 100 करोगे तो आपका स्क्वायर फीट 3200 स्क्वायर फीट माल ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8x4 32 स्क्वायर फीट, अगर 100 पीस बाई कर रहा हूँ सप्लायर से तो 3200 स्क्वायर फीट। अगर मैं 1000 पीस सप्लाई परचेस कर रहा हूँ तो 32,000 हो जाएगा स्क्वायर फीट। ये लॉजिक समझ में आ गया? आ गया। तो पीसेस में हमको लिखना है कि हम कितने पीस बाई कर रहे हैं, क्या रेट में खरीद रहे हैं। सपोज मैं यहाँ समझाने के हिसाब से 150 के हिसाब से मैं बाई कर रहा हूँ, 150 स्क्वायर फीट, 150 विद GST ऐड। तो ये मेरा लाइन ऐड हो गया। कितने दिन की क्रेडिट? मैंने 10 दिन की क्रेडिट पे सेव कर लिया। ये माल मैंने परचेस कर लिया। सॉफ्टवेयर में मेरे यहाँ परचेस अप्रूवल की कंडीशन लगी है, तो मुझे परचेस अप्रूव करना पड़ेगा इंटरनेशनल ट्रेडिंग का। ये मैंने अप्रूव कर दिया। हो सकता है आपका वर्जन
में ये फैसिलिटी ना हो, डायरेक्ट परचेस हो रहा हो तो ठीक है, मैंने अभी इसको परचेस अप्रूव कर दिया। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे फाइंडर में जाके परचेस करने के बाद मैं यहाँ लिखता हूँ ग्रीन 700 क्लब, क्या होगा? देखिए स्टॉक दिख रहा है, 3200 स्क्वायर फीट स्टॉक है, 100 पीसेस है, मतलब 2 यूनिट में स्टॉक दिख रहा है। अगर मैं नीचे देखूंगा तो मेरे गोडाउन नंबर 1 पे मेरे पास गोडाउन नंबर 1 पे 3200 100 पीस स्टॉक में रखा हुआ है माल, और अवेलेबिलिटी 3200 स्क्वायर फीट की है। सेम अगर मैं यहाँ पे सेल कर देता हूँ, मेरे पास कोई कस्टमर आया, उस कस्टमर को मैंने यहाँ चूज़ करता हूँ, सपोज सुप्रीम ट्रेडर्स मेरा एक कस्टमर है, सेल लेजर मैंने सेल, ओरिजिन बाई, ये मैंने जो बेसिक चीज़ें, हो सकता है आपके सॉफ्टवेयर में ना हो, ये ओरिजिन बाई सेल लेजर, तो इसको आपको चूज़ करना है। और मैंने पेमेंट मोड ले लिया कैश, लोकेशन मैंने ले ली गोडाउन 1। अब मैं लेता हूँ ग्रीन 700 जो 3200 स्क्वायर फीट स्टॉक में है। अब 8/4, अब यहाँ पे कस्टमर आपको क्या बोलेगा, सर मुझे 10 पीस सप्लाई कर दो, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे 10, आप 10 लिखेंगे, ऑटोमेटिक स्टॉक 320 स्क्वायर फीट कम हो जाएगा। सपोज यहाँ कस्टमर बोलता है सर मुझे 5 पीस सप्लाई कर दो, तो स्टॉक कितना हो जाएगा, 160 स्क्वायर फीट कम हो जाएगा। आपको कस्टमर ने बोला, समझने के हिसाब से मैं अगेन 20 पीस ले लेता हूँ, तो 640 क्वांटिटी आप चेक कर रहे हो, 640 आपका लग जाएगा। अब 640 स्क्वायर फीट पीस जा रहे हैं 20, स्क्वायर फीट कितने जा रहे हैं 640। आपने कस्टमर को रेट लगाया 190 रुपये स्क्वायर फीट विद जीएसटी, ऐड, ये क्वांटिटी ऐड कर दी एंड सेव। इस तरह से ये इनवॉइस बिल सेव हो गया, ये इनवॉइस सेव हो गया। अब अगर मैं ग्रीन का स्टॉक चेक करता हूँ 18 mm 700 का, पहले कितना था खरीदने टाइम 100 पीस थे, 3200 स्क्वायर फीट, 3200 स्क्वायर फीट माल मेरे पास रखा हुआ था। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा माल कितना हो गया 2560 80 पीस, क्योंकि मैंने माल यहाँ पे लास्ट सेल मैंने बेच दिया, यहाँ दिख रहा है 640 स्क्वायर फीट मैंने बेचा है, 3200 स्क्वायर फीट खरीदा है। इसी तरह से गोडाउन 1 पे देखूंगा तो मेरा स्टॉक 80 पीस से रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये फैसिलिटी है सॉफ्टवेयर में कि आप 2 यूनिट में स्टॉक मैनेज कर सकते हो। और अगर आप जो प्रिंट करोगे सॉफ्टवेयर में इनवॉइस का, तो इनवॉइस के प्रिंट में भी आप देखेंगे कि पैरेलल यूनिट आपको 20 पीस दिखाएगा कि 20 पीस अपने कस्टमर को सप्लाई कर रहे हैं, और 640 स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट लगाए, 640 के हिसाब से ही आपने उसको इनवॉइस लगा के भेजा है। तो ये जो मटेरियल है सप्लाई, वो रेट लगा स्क्वायर फीट में, ठीक है, स्क्वायर फीट में। बिल क्वांटिटी कितनी 640 स्क्वायर फीट, और ये रेट लगा 161, और उसके हिसाब से अमाउंट आया प्राइस विद जीएसटी। लेकिन इसमें पैरेलल क्वांटिटी कितनी, सप्लाई कितने हुए 20 पीस। तो ये भी हमें लगता है, ये हमें बताना रहता है कस्टमर्स को। इस तरह से ये हमारा आज का इस टॉपिक में मैंने आपको ये बताया है कि प्लाईवुड इंडस्ट्री कितनी इजी वे में स्टॉक को मैनेज कर सकती है, स्टॉक को मेंटेन कर सकती है। आज के मेरे वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।